जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ सुमान बटाविया और हमारा लेक्चर नंबर 14 है आज। और आज हम इंस्टॉलमेंट सेल्स का सेकंड लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 15 हमारा लास्ट लेक्चर होगा। ब्लू स्टार कंपनी का एक सवाल है 2014 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3। ये भी एक थोड़ा सा अच्छा सवाल है, एक अबव एवरेज पे जाकर सवाल है, रूटीन क्वेश्चन सेट के सवाल है, स्पेशली इसका पार्ट बी। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट ए को, क्वेश्चन नंबर 3 का ए में सॉल्व करने जा रहा हूँ ब्लू स्टार कंपनी का। और वो कह रहा है कि सेल्स मर्चेंडाइज इनकम ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, यानी ब्लू स्टार कंपनी अपना गुड्स बेचती है, मर्चेंडाइज बेचती है इंस्टॉलमेंट बेसिस पे और यूजेस परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अगर वो ना भी कहे तो मुझे पता है कि मेरे कोर्स में सिर्फ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ही है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, और ये इन्फॉर्मेशन मुझे दी हुई है। 2012 के अंदर कुछ सेल की है, 13 के अंदर कुछ सेल की है, 14 के अंदर कुछ सेल की है। लेकिन आज मैं खड़ा कहाँ पर हूँ? 14 में हूँ। मैंने 12 से कुछ रियलाइज निकालना है, 13 से कुछ रियलाइज निकालना है, लेकिन निकालना 14 में ही है। तीनों ईयर्स के रेलेवेंट ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेजेस भी गिवन है और कुछ रिसीवेबल के बैलेंसेस भी गिवन है और कलेक्शन मुझे यहाँ पे निकालनी होगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल रिक्वायरमेंट है कि मुझे ग्रॉस प्रॉफिट की रियलाइजेशन पे काम करना है। और सर ग्रॉस प्रॉफिट की रियलाइजेशन कैसे वर्कआउट होती है, तो ये बात मुझे अच्छे से पता है कि अमाउंट कलेक्टेड या कैश कलेक्टेड को मैं परसेंटेज ऑफ डीजीपी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास रियलाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट या रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। और इस सवाल में जो कलेक्शन का कॉलम है वही फ्री है, यानी वही खाली है। 14 के कॉलम में क्वेश्चन मार्क है, 12 के कॉलम में क्वेश्चन मार्क है, 13 के क्वेश्चन कॉलम में क्वेश्चन मार्क है रॉ में, और 14 के अंदर मुझे वैल्यू पता है। यानी 14 पे तो काम करना कोई प्रॉब्लम मसले की बात है ही नहीं। लेकिन व्हाट अबाउट 2012 कि मुझे कितना कैश कलेक्ट हुआ है 2012 वाली सेल से 2014 में। आई रिपीट, 2014 के अंदर 2012 वाली सेल से कितना पैसा रिसीव हुआ है ये निकालना है मुझे। और बहुत सिंपल है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस मुझे दिया हुआ है 60,000 था और क्लोजिंग बैलेंस है वो है 20,000 रुपये। इसका मतलब मैंने 40,000 रुपये रिसीव किया है 2014 के अंदर 12 वाली सेल से। और सिंपल जब मैं इस पे 30% का प्रॉफिट रेट अप्लाई करूंगा तो 12,000 रुपये मेरे पास आएगा, एंड दैट इज रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट व्हिच परटेन्स टू 2012 व्हिच इज रियलाइज्ड इन 2014। सर फिर 2013 वाली पर काम करते हैं। अगेन इसका ओपनिंग बैलेंस मेरे पास गिवन है व्हिच इज 110,000 और क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है। तो इसका मतलब यही हुआ कि सर ओपनिंग 110 था और क्लोजिंग 30 है। सर ये बात समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा मुझे इसका टी अकाउंट बना के समझाएं। अज्यूम करें ये अकाउंट रिसीवेबल का एक अकाउंट है और ओपनिंग बैलेंस था साल के शुरू में। अज्यूम करें मुझे 100 रुपये लेने थे अपने डेटर से, कस्टमर से, और साल का जब एंड हो गया और मैंने अज्यूम करें पूरे साल में कोई भी सेल नहीं की और एग्जामिनर ने मुझे कह दिया कि क्लोजिंग बैलेंस है 30 रुपये। इसका मतलब जो 100 लेने थे और 30 लेने हैं उसके अंदर से कुछ ऐसा होगा जो बैड हो गया होगा या सारा का सारा रिसीव हो गया होगा। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ सारा का सारा रिसीव हो गया होगा। तो 110 में से जब 30 बचा क्लोजिंग तो 80,000 मुझे सारा का सारा रिसीव ही हो गया होगा, एंड दैट 80,000 जो अमाउंट कलेक्टेड है उस पर मैंने उसी की ईयर के रेट से मल्टीप्लाई किया तो 80,000 का जो 32% होता है वो होता है 25,600 रुपये। तो ये दूसरी चीज़ भी हमारे पास आ गई। एंड देन 2014 पर अगर मैं काम करूँ तो स्ट्रेट उसने बताया हुआ है 90,000 रुपये, और ओपनिंग बैलेंस तो होगा नहीं क्योंकि 14 में ही मैं खड़ा हूँ। तो 90,000 को जब मैंने 34% से मल्टीप्लाई किया तो 90,000 को जब मैं 34% से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आ गया 30,600 रुपये। और टोटल जो मेरे पास कैश कलेक्शन के बाद वैल्यू आई है विच इज 25.6 एंड 12 को मैंने सबको ऐड किया तो 68,200 रुपये मेरा रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट था। और ये बिल्कुल इतनी सिंपल सी रिक्वायरमेंट थी। इसने कहा कि रिकॉर्ड ओनली द ग्रॉस प्रॉफिट रियलाइज, रिकॉर्डिंग का मतलब होता है एंट्री बना दें। तो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट 68,200 रुपये से डेबिट और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट 68,200 रुपये से क्रेडिट। एक सिंपल सी रिक्वायरमेंट की क्लास जो अभी हमने सॉल्व की है। अब आते हैं रिक्वायरमेंट नंबर बी पे जो थोड़ा सा अबव एवरेज क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर बी में वो कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और रिक्वायरमेंट है रिकॉर्ड द कैंसिलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल अज्यूमिंग के मर्चेंडाइज रीपोसेस नहीं हुई। ये कह रहा है कि बस वो वाली अमाउंट बता दो कि कितने अमाउंट से मेरा रिसीवेबल का जो बैलेंस है वो कैंसिल हुआ है। अब अगर मैं इस टेबल को देखूं जो इस एग्जामिनर ने बना के दिया है वो है कि जनवरी 1 2014 को, यानी मेरा ओपनिंग बैलेंस है
रिसीवेबल का 1,60,000 रुपए और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 40,000 रुपए। यानी अगर मैं रिसीवेबल के बैलेंस को थोड़ा सा मॉनिटर करूं, देखूं, तो ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 1,60,000 रुपए और क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 40,000 रुपए। और डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का भी मेरे पास कुछ बैलेंस मौजूद है। तो ओपनिंग बैलेंस उसका गिवन है जनवरी 1 2014 का 64,000 रुपए और दिसंबर 31 को जो मेरे पास बैलेंस है वो है 60,000 रुपए। अच्छा क्लास, यहाँ पर ये बात नोट करने की है, यहाँ पर ये बात नोट करने की है कि यहाँ पर ये बात नोट करने की है जो मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया है कि जो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट होता है इसको मैं साल के एंड में ही रिकॉर्ड करता हूँ। यानी ये एडजस्ट होता है एडजस्टिंग एंट्री बनाते वक्त ईयर एंड पे, और ये नॉर्मली एडजस्ट हो रहा होता है रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट से। और मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये जो बैलेंस होता है ये अनएडजस्टेड या प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस का बैलेंस होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 160 से 40 हुआ है यानी 1,20,000 कुछ रिसीव हुआ है, अब जब कैश कलेक्ट हुआ होगा तो इस पर इसकी परसेंटेज अप्लाई नहीं हुई होगी और इससे डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कम नहीं हुआ होगा। तो सर ये 4,000 रुपये जो कम हुआ है ये कैसे कम हुआ है? ये कम हुआ है किसी कैंसिलेशन की वजह से, और वही तो मैंने निकालना है। एग्जामिनर ने कैंसिलेशन को रिकॉर्ड कर दिया है, सिर्फ उसने आपको कैंसिलेशन की वैल्यू निकालने को कहा है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं। अब अगर मैं देखूं तो मुझे निकालने के लिए 64,000 अगर मेरा ओपनिंग बैलेंस था विच इज डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट और अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस था 160,000, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो मेरे पास सिंपल इसकी परसेंटेज आ जाएगी विच इज 40%। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज है 40%। अब अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास ये जो बैलेंस में कमी आई है 4,000 रुपये, वो यकीनन इस डिफॉल्ट की वजह से ही आई होगी। तो अगर जो 4,000 रुपये से डिफॉल्ट की वजह से कमी आई है यानी 4,000 रुपये से मेरा प्रॉफिट कम हुआ है, तो अगर ये 40% था तो इसका टोटल बैलेंस कितना होगा? वो होगा 10,000 रुपये। यानी 4,000 को मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 40 किया, तो ये जो वैल्यू है ये है मेरा अकाउंट रिसीवेबल कैंसल्ड विच इज 10,000। और इसमें से जब मैंने अपना डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कम किया 4,000 तो मेरे पास लॉस आ गया 6,000, और ये है लॉस ऑन डिफॉल्ट, क्योंकि जब एसेट रीपोजेस ही नहीं हुआ तो उसकी मार्केट वैल्यू या रीपोजेस वैल्यू जीरो होगी। सारा का सारा मेरे पास लॉस हो गया, जो इसकी बुक वैल्यू होती है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। एंट्री मैंने बना दी लॉस डेबिट 6,000 से, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट 4,000 से, और अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल क्रेडिट या अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 10,000 रुपये से। क्लास इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये सवाल खत्म होता है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।